हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 269 एसएस और सेक्शन 271 डी को लेकर के है। सेक्शन 269 एसएस इस चीज की मनाही करता है कि एसएससी कोई भी लोन या डिपॉजिट एक स्पेसिफाइड सम के ऊपर यदि कैश में लेता है तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डी की पेनल्टी लगाई जा सकती है कैश में ट्रांजैक्शंस करने के लिए। प्रेजेंट केस में चंडीगढ़ आईटीएटी के सामने जो इशू था वो ये था कि यदि एसएससी को अपने डायरेक्टर्स से और शेयर होल्डर्स से यदि कैश के अंदर कोई शेयर एप्लीकेशन मनी आता है तो क्या ये शेयर एप्लीकेशन मनी सेक्शन 269 एसएस के मुताबिक लोन या डिपॉजिट की डेफिनेशन में आता है और क्या वो सेक्शन 271 डी की पेनल्टी को अट्रैक्ट करेगा। ये इशू चंडीगढ़ आईटीएटी ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जेम्स होटल्स लिमिटेड के केस में डिसाइड किया और ये केस 123 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 54 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 1 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी एक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है और एसएससी का होटल का बिजनेस है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 12-13 एसएससी ने अपने डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर से कुछ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया और ये शेयर एप्लीकेशन मनी एसएससी ने कैश में रिसीव किया। इस शेयर एप्लीकेशन की अवज में एसएससी ने 10% ऑप्शनली कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने थे। जब इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की बात हुई तो कुछ एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स कंपनी लॉ बोर्ड के पास चले गए और कंपनी लॉ बोर्ड ने इस इशू के ऊपर स्टे लगा दिया। बाद में वो स्टे वैकेट भी हुआ। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने इस शेयर एप्लीकेशन मनी को जेन्युइन माना और इस मुद्दे को लेकर के कोई भी एडिशन नहीं की, लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर के पास सेक्शन 271 डी की पेनल्टी के लिए इस मैटर को रेफर किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 269 एसएस का वायोलेशन है, इसलिए एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डी की पेनल्टी लगनी चाहिए। पूरे फैक्ट से एक बात ये क्लियर थी कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने इस बात का एलिगेशन नहीं लगाया कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं है, वो लोन और डिपॉजिट है। लेकिन जब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स की बात हुई तो ज्वाइंट कमिश्नर साहब का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद बढ़ाई गई है और दूसरा जो स्पेशल रेजोल्यूशन है शेयर्स को इशू करने का वो भी शेयर एप्लीकेशन मनी के रिसीव होने के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है शेयर्स को इशू करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो लोन और डिपॉजिट के दायरे में आता है, इसलिए ज्वाइंट कमिश्नर ने सेक्शन 271 डी की पेनल्टी लगाई। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने एसएससी को इस पेनल्टी से रिलीफ दिया और जब रेवेन्यू इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर का यह एलिगेशन कि ये कलरेबल डिवाइस था, एसएससी का खुद का पैसा इंट्रोड्यूस करने का शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, ये जो प्रेजेंट फैक्ट्स हैं ये एलिगेशन उससे मेल नहीं खाता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में ज्वाइंट कमिश्नर ने कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं की और रेवेन्यू की ये दलील कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ने के पहले रिसीव किया गया है, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि कहीं पे भी कंपनीज एक्ट के अंदर इस चीज की मनाही नहीं है कि कोई एसएससी बिना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाए बिना शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं कर सकता। और ट्रिब्यूनल की जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि जब असेसमेंट हुआ तो उसके अंदर शेयर एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट किया गया
और अब पेनल्टी लगाते वक्त उस शेयर एप्लीकेशन मनी को लोन या डिपॉजिट में रिक्लासिफाई करना ठीक नहीं है और इसलिए ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 271D की पेनल्टी को डिलीट किया, ये कहते हुए कि शेयर एप्लीकेशन मनी लोन और डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आता सेक्शन 269 SS के मुताबिक। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जेम्स होटल्स लिमिटेड और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 54 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 1 अक्टूबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।